अभी भी ध्वनि विस्तारक यंत्र बहुत तेज आवाज में और एक जगह में कम से कम समूह में बहुत सारी जगहों पे लगाए जाते हैं जो निरंतर बजाए जाते हैं। आजकल वैसे भी बच्चों का परीक्षा काल चल रहा है, तो मेरा शासन से और प्रशासन से आग्रह है कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों को जो नियम बनाए गए हैं और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं उस निर्देश और नियम के अनुसार ही बजाए और चलाए जाएं। आज आप इनके हिसाब से मुस्लिमों का पवित्र महीना चल रहा है रमजान का, तरावी हो रही है, 5 वक्त की नमाज हो रही, लेकिन उसमें साउंड का डेसिबल आपने बढ़ा क्यों दिया? जो क्षेत्रवासी हैं वो परेशान हो रहे हैं, लोगों की शिकायतें आ रही हैं। तो अब कलेक्टर साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि आराधना सब करें, आराधना से हमारी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आराधना जब हो तो आप उसमें भी ये ध्यान रखिए कि हिंदू पक्ष के लिए अलग आराधना का रूल हो और मुस्लिम पक्ष के लिए आराधना का अलग रूल हो। ये नहीं चलेगा, क्योंकि नवरात्रि भी आ रही है। हमारे अभी 6 बार आरती होती है, लेकिन 6 बार हम लोग आरती में माइक का उपयोग नहीं करते, सुबह और शाम में करते हैं। देखिए, मेरा कहना यह है कि जब 10वीं और 12वीं क्लास की परीक्षाएं चल रही है और कलेक्टर साहब के आदेश हैं कि कोर्ट के आदेश अनुसार 10 बजे के बाद जो है ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं होना चाहिए। आज आप इनके हिसाब से मुस्लिमों का पवित्र महीना चल रहा है रमजान का, तरावी हो रही है, 5 वक्त की नमाज हो रही, लेकिन उसमें साउंड का डेसिबल आपने बढ़ा क्यों दिया? जो क्षेत्रवासी हैं वो परेशान हो रहे हैं, लोगों की शिकायतें आ रही हैं। तो अब कलेक्टर साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि आराधना सब करें, आराधना से हमारी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आराधना जब हो तो आप उसमें भी ये ध्यान रखिए कि हिंदू पक्ष के लिए अलग आराधना का रूल हो और मुस्लिम पक्ष के लिए आराधना का अलग रूल हो। ये नहीं चलेगा, क्योंकि नवरात्रि भी आ रही है। हमारे अभी 6 बार आरती होती है, लेकिन 6 बार हम लोग आरती में माइक का उपयोग नहीं करते, सुबह और शाम में करते हैं। तो हमारे तो 15 मिनट की आरती होती है, तो फिर उससे भी आपको परेशानी होगी, तब तो आप 10 बजे माइक बंद कराने आ जाएंगे। तो हमारा निवेदन है कि आप इस पर संज्ञान लें और इस पर जो है अपना जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के तहत कार्य कराएं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार और मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार जो ध्वनि विस्तारक यंत्रों पे जो कार्रवाई करने के जो आदेश दिए गए थे, लगता है कि प्रशासन उनकी धज्जियां उड़ा रहा है। क्यों कि अभी भी ध्वनि विस्तारक यंत्र बहुत तेज आवाज में और एक जगह में कम से कम समूह में बहुत सारी जगहों पे लगाए जाते हैं जो निरंतर बजाए जाते हैं। आजकल वैसे भी बच्चों का परीक्षा काल चल रहा है, तो मेरा शासन से और प्रशासन से आग्रह है कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों को जो नियम बनाए गए हैं और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं उस निर्देश और नियम के अनुसार ही बजाए और चलाए जाएं। अन्यथा कोई दूसरा बजाता है तो उस पर कार्रवाई करने का आप आदेश पारित करिए। जय श्री राम। नजर नहीं आ रहे, नहीं तो देखते थे पूरा जो खम्भे थे उनपे स्पीकर लगते थे। वो लगने वाले हैं। अभी जब वो होगा, क्या कहते हैं, अलविदा की नमाज शुरू होगी, उससे 1 हफ्ता पहले से जो सब लगेगी। अच्छा, इससे पहले नहीं। और उसके बाद वो लगेगी जब तक कि वो ईद की जो नमाज होती है तब तक के लिए। अच्छा, पहले हुआ करता था कि रमजान की शुरुआत में ही स्पीकर लग जाते थे। हमें मालूम है, लेकिन रमजान की शुरू में जो है माइक नहीं लगता था। अच्छा, इतना हमें मालूम है। और लगता था इसके अलावा रमजान के अलावा जो है वो रखते थे शब रात में और क्या कहते बाहर आफात में। अच्छा, इसके अलावा नहीं लगते थे। और जितने हैं पहले से उतने ही रहते थे। लेकिन जब यहाँ पर क्या कहते अलविदा की नमाज होती है उससे 1 हफ्ता पहले होती है। अच्छा, लेकिन बीच में सरकार ने पिछली बार भी अभियान चलाया था तो एक्स्ट्रा स्पीकर को सबको उतरवा दिया था। जो पहले से स्पीकर लगे हैं वही लगे रहेंगे, ऐसा कहा भी गया था। मेरे जानकारी में हम इतना जानते हैं कि टीले वाली मस्जिद में जितना माइक लगे हुए हैं, स्पीकर लगे हुए हैं, अभी तक हमने उतारते हुए नहीं देखा। हाँ, नहीं, जो एक्स्ट्रा लगते थे उनको हटवा दिया गया था। एक्स्ट्रा लगते थे, ये एक्स्ट्रा के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। अच्छा, मैं बता इतना सकता हूँ, मैं हर साल रहता हूँ इस रमजान में आकर के, लेकिन हमारे सामने ऐसा कुछ नहीं। अभी कोई तैयारी की जा रही है स्पीकर लगाने की? अभी तैयारी होगी इंशाल्लाह। वो तब किस टाइम क्या कहते हैं अलविदा से पहले। अच्छा, अलविदा की 4-5 रोज पहले शुरुआत हो जाइए स्पीकर लगने की।